ओम श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। शनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। नवीन बालू बिछी हुई है, हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आती रहती है। उसके पास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं होता। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो हे प्रयत्नतः अपूर्व रसारूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगुर वशिष्ठश्चवनश्च गौतमो मेधा तितिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिज पिप्ललादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छाया शुको जाजलि जह्नुमुख्या सर्वे अपि अमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वः स्त्रीभिरायु रति प्राण येन युक्ता वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्तपुराणानि खट्शास्त्राणि तथा अयुः। भृगु वशिष्ठ चौन गौतम मेधातीत देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्लाद योगेश्वर व्यास और पराशर छाया शुक जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गौरव के कारण नहीं आना चाहे भृगु ऋषि उन्हें समझा बुझा कर ले आए। श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादियों ने कहा, भागवत शास्त्र की महिमा, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। 18,000 श्लोक
12 स्कंध श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यदि गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनेव यदिच्छस् पराम गतिम। आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदार्थतो अनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवकम समम। अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र तुलसी के माला जपत जपत भय पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्त्यात्व कलो बोध्यो विशेषो अत्र सुखाद्ययः। मनोवृत्तिश्चैव नियम आचरणं तथा दीक्षा कर्तुम् अशक्त्यात्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए
इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया गया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और वायु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। मनश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुश्क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतः। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति, योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानान् ज्ञानाश्च गर्जति, किं ब्रोमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यतः एकादशं परिश्रुत्य अप्युद्धवो वाक्यम अब्रवीत्। शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। स्वकीयम यद भवेत् तजस्तच्च भागवतोऽध्येतात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीभागवतं भागवतार्णवम्, तेनेहं वाङ्मयं मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्यो अप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयं रीतिः, दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलो धर्मो अयमीरिति। अन्यथा वैष्णवी माया देवोरपि सुदुस्तज्या, कथं त्यज्यता भवेत् भी सप्ताहो अत्प्रकृति। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी की ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी,
तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम नमो भगवते तुभ्याम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च भक्ति सुतोत तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। तब सनकादियों ने कहा, ये भक्ति देवी अपनी अभिकथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादियों ने उससे कहा, अभक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमे कुधत्री भवरोगहंत्री सा त्वं च तिष्ठस्वधैर्य संस्रवा निरंतरम वैष्णवमानसानि। तुम भक्तों की भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास किया करो। भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बढ़कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशित हृदिं तेषां भक्तिसूत्रोपनद्यतः ब्रोमो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्त यत्संश्रयान्नि गदिते लभते सुवक्ता स्त्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मे। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। श्रीमद्भागवतो श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।